पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति के तौर पर 5वीं बार शपथ ली है। पुतिन का ये कार्यकाल 2030 तक होगा। इस कार्यकाल को पूरा करने के साथ ही पुतिन जोसेफ स्टालिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने तकरीबन 2 दशक तक सोवियत यूनियन पर शासन किया था। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पुतिन के वो 10 टर्निंग पॉइंट्स जिसने पुतिन को बना दिया दुनिया का सबसे ताकतवर नेता। पहला, 1999 में एक्टिंग प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद पुतिन ने साल 2000 में पहली बार चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति चुन पावर में आए। पुतिन ने सबसे पहले क्रेमलिन की क्रिटिकल कवरेज के लिए फेमस एनटीवी पर छापा पड़वाया और पहली बार रूस की जनता को दिखाया कि ये बदलाव का समय है। हालांकि पुतिन को इसके लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। वहीं रूस का एक वर्ग ऐसा था जिसने इस कदम को सराहा। दूसरा, पुतिन आलोचनाएं झेलते रहे। 12 अगस्त 2000 को जब बेरिंट सागर में 118 लोगों को ले जा रही पनडुब्बी डूबी और पश्चिमी देश ने मदद का प्रस्ताव दिया तो पुतिन ने प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले 5 दिन तक इंतजार किया। इसके ठीक 2 साल बाद जब वो चेचन्य में आतंकियों ने मॉस्को के एक थिएटर में 850 लोगों को बंधक बनाया तो रूस के सुरक्षा बलों ने हॉल में गैस डाली, जिससे आतंकियों के साथ 130 बंधकों की भी मौत हो गई। पुतिन इस घटना के लिए भी आलोचना का शिकार हुए। इस घटना के बाद भी ये माना गया कि सैकड़ों जान बचाने के लिए पुतिन का ये कदम जरूरी था। तीसरा, पुतिन की आलोचनाएं होती रहती हैं, लेकिन वो लगातार इनकी परवाह ना करके खुद को मजबूत सिद्ध करते गए। 2004 में जब चुनाव हुए तो पुतिन को राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया। सितंबर 2004 में आतंकियों ने दक्षिणी शहर बेस्लान में एक स्कूल पर कब्जा किया और बमबारी की, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए। पुतिन ने इसके लिए गवर्नरों को जिम्मेदार ठहराया और ये तय किया कि उनकी जगह क्षेत्रीय लोगों को चुना जाएगा। चौथा, 2005 में पहली बार पुतिन ने अमेरिका के साथ संबंधों को घनिष्ठ करने के प्रयासों से दूरी बना ली। उन्होंने सोवियत संघ के पतन को सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक तबाही बताया। 2 साल बाद म्यूनिख में एक सम्मेलन में भी उन्होंने संकेत दिए कि अमेरिका से दोस्ती की उनकी कोई इच्छा नहीं है। पांचवा, रूस के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति लगातार तीसरी बार नहीं चुना जा सकता। इसके लिए पुतिन ने रास्ता निकाला। अपने खास दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाकर खुद प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि रूस की सत्ता पर पुतिन ने अपनी पकड़ बनाए रखी। इसी दौरान रूस ने जॉर्जिया के साथ एक युद्ध भी लड़ा और दक्षिण ओसेशियाई अक्सजिया पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर और रूस की जनता की वाहवाही लूटी। छठा, 2012 में पुतिन फिर रूस के राष्ट्रपति बने। इस बार वो संविधान बदलकर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 6 साल कर चुके थे। इन संशोधनों के तहत राजनीतिक विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए। सातवां, यूक्रेन की राजधानी कीव में विरोध प्रदर्शन के बीच यूक्रेन के रूस समर्थित राष्ट्रपति को हटाने के बाद पुतिन ने वहां सैनिक भेजे और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। उन्होंने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर एक जनमत संग्रह कराया और इसमें सफलता पाई। इस कारण पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच जंग चलती रही। आठवां, 2020 में पुतिन ने एक बार फिर संविधान बदला, जिससे वो 2024 से शुरू होने वाले 2 और कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति चुना जा सकेगा। इसके 1 साल बाद पुतिन ने यूक्रेन को रूस का हिस्सा बताते हुए एक आर्टिकल पब्लिश किया। इसके बाद माना जाने लगा था कि अब रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। नवा, पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया। इसे रूस के लिए आवश्यक बताया गया। इसके बाद उन्होंने एक और कानून बनाया जिसमें सेना के बारे में गलत जानकारी देने पर 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया। 2023 में इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ एक वारंट निकाला, लेकिन पुतिन ने इसकी परवाह नहीं की और रूस की जनता के बीच वो अपनी पैठ बनाते गए। 10वां, जून 2023 में निजी सुरक्षा बल के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन में पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया। 2 महीने बाद एक रहस्य विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इसके बाद इसी साल फरवरी में आर्कटिक जेल कॉलोनी में पुतिन के एक और दुश्मन नवलनी की मौत हो गई। पुतिन पर आरोप लगते रहे, आलोचना होती रही, लेकिन वो लगातार रूस के लोकप्रिय नेता बनते गए। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।